कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। दुनिया के किसी भी इलाके, किसी भी देश को डेवलप करना हो तो वहां के ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात के माध्यम स्थापित कर दीजिए, वह जगह अपने आप ही विकसित हो जाएगी। और जहां तक मॉडर्न डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस वक्त मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एक अलग ही रूट, एक अलग ही रास्ता का सिलेक्शन कर रहा है, फ्यूचर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और आपको बता दें कि भारत भी फ्यूचरिस्टिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर अब विश्वास करने लगा है। बड़ी खबर यह है कि एक बड़ी अभूतपूर्व पहल हुई है यूएई की ओर से, एक अल्ट्रा हाई स्पीड अंडर वाटर रेलवे मेट्रो ट्रेन बनाने की, जो यूनाइटेड अरब अमीरात की पुजीरा शहर को जोड़ेगा मुंबई से, वो भी समुद्र के रास्ते, वो भी अरब सागर के भीतर से होता हुआ। जी हां, यह एक मेगा प्रोजेक्ट है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी। अगर ये अंडर वाटर रेल नेटवर्क स्टैब्लिश्ड हो गया तो मान के चलिए मुंबई से यूएई की पहुंचने का समय मात्र 2 घंटे ही रह जाएगा। जी हां, जहां ये प्रोजेक्ट बहुत ही संभावनाओं को, अपॉर्चुनिटीज को जन्म देगा, वहीं कई बड़े सवाल भी खड़े करेगा इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर के। जैसे सेफ्टी को लेकर के संशय बना है, क्योंकि अगर ये रेलवे दुर्घटना अंडर वाटर हो गई, समुद्र के बीचों बीच, तो बचाव कार्य किस तरह किया जाएगा? प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, समुद्री तूफाने एवं किसी प्रकार की भी अप्रिय घटना, डेंजरस समुद्री परिस्थिति से कैसे निपटा जाएगा? आइए जानते हैं इसके बारे में आज सारा कुछ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं पंडित रूपलाल कुमार और आप देख रहे हैं दी प्लेटफॉर्म। जी हां, जिस पर मिलती है आपको इसी प्रकार की नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो उम्मीद है कि आप मुझे सब्सक्राइब करके फॉलो कर लिए होंगे, और यदि नहीं तो कर लीजिए। इमेजिन द अनइमेजिनेबल, यह मोटो है यूएई के नेशनल ब्यूरो एंड एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड का, और सही भी है, क्योंकि कुछ बेहद आश्चर्यजनक और पेपर पर असंभव से लगने वाले प्रोजेक्ट को अगर दुनिया में अगर कहीं अंजाम दिया गया हो तो वह है यूएई में, खास करके दुबई में। अब रेत में पूरा एक डिजाइनर द्वीप बनाने की बात हो, या खारे पानी से मीठा पानी बनाने की, या फिर रेगिस्तान में आलीशान शहर स्थापित करने की बात हो, या अमेजिन द अनइमेजिनेबल है, यही मोटो रहा है यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का। आबू धाबी में हुई यूएई इंडियन कॉन्क्लेव के दौरान यूएई के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के डायरेक्टर एवं चीफ कंसल्टेंट अब्दुल्ला अल सहेई ने फुजीरा मुंबई अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड रेलवे रूट की प्रोजेक्ट को पेश करते हुए विश्वास जताया कि प्रोजेक्ट यूएई और इंडिया के बीच एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट होगा, दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देगा। अल्ट्रा स्पीड ट्रेन से ना सिर्फ पैसेंजर्स मुंबई से यूएई और वाइस वर्सा बेहद कम समय यानी कि 2 घंटे के भीतर आ जा सकेंगे, बल्कि दोनों देशों के बीच गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाएगा। दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा। अब्दुल्ला अल सहेई ने कहा, अगर यह प्रोजेक्ट काम कर गया तो यूएई से तेल सीधे भारत पहुंचेगा। ध्यान दीजिए इस बात पर। और उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई स्थित नर्मदा नदी का पानी बड़ी आसानी से यूएई भी ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकेगा। इस तथ्य पर भी गौर कीजिएगा। तेल सीधे भारत पहुंचने की स्थिति में देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ने का बहुत सारा उम्मीद जताया जा रहा है, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी तरफ भारत की नर्मदा की पानी यूएई को बेचने का एक बिजनेस अच्छा सौदा साबित हो सकता है भारत के लिए और साथ ही यूएई के लिए भी, क्योंकि खारे पानी को मीठा बनाने का प्रोसेस जो है वो काफी कॉस्टली और काफी महंगा होता है। और इस तरह का अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड ट्रेन से दोनों देशों का फायदा ही फायदा होगा। तो ये थे इस प्रोजेक्ट के प्रोज फायदे। अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस, या कह लें जो दिक्कतें इस प्रोजेक्ट में आ सकती है। पहला तो ये कि क्या होगा अगर किसी किस्म की दुर्घटना हो गई तो। समुद्र के बीचों बीच
अगर किसी किस्म की आपदा हो गई तो किसी तरह की रेस्क्यू कार्य या बचाव कार्य आखिर कैसे किए जाएंगे। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंडर वाटर रेल रूट केवल 2000 किलोमीटर का ही होगा, जो दोनों देशों के बीच में अपने अपने चेक पॉइंट्स को बनाने का इजाजत होगी, सरफेस पे यानी कि पानी के ऊपर, ताकि किसी भी किस्म की आपदा की स्थिति में मदद की जा सके। एक रास्ता यह भी हो सकता है कि पहले गुड्स को ट्रांसपोर्ट यानी कि माल ढुलाई की मंजूरी दी जाए दोनों देशों के बीच इस अंडर वाटर के रेलवे सिस्टम से, और जब कुछ साल बिना किसी दुर्घटना के अंडर वाटर ट्रेन काम कर जाए तभी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद मानव पैसेंजर का आवागमन शुरू किया जाना चाहिए। अब आती है प्राकृतिक आपदा वाली बात, जैसे सुनामी वगैरह। इस स्थिति से निपटने के लिए यूएई और भारत को दोनों को मिलकर समुद्र तटों और अरब सागर में भी एक दायरे में एडवांस अलार्म का रिग डालना पड़ेगा, ताकि ऐसी स्थिति की भनक लगते ही अंडर वाटर आवागमन सीधे रोका जा सके, यानी कि डिस्कनेक्ट किया जा सके। या तो फिर इंजीनियरिंग के बेहतरीन काम से इस फ्लोटिंग रेल रूट को, जो पानी में तैरता हुआ रेल रूट होगा, उसे किसी भी किस्म की सामुद्रिक आपदा को झेलने की क्षमता दी जाए। और यह आज की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को देखते हुए बेहद आसान और संभव है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड ट्रेन का कॉन्सेप्ट बेहद अजीबोगरीब है, तो आपको जरा चीन के प्लान्स को देख लेना चाहिए। जमीन खिसक जाएगी आपके पैरों तले से। देखिए, चीन ऐसे ही आगे नहीं बढ़ रहा है। जिस देश में बेहद डरावना सिस्टम है, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, तो सरकार जो बोले वही सही। आपने वो सड़क के बीचों बीच बना चीनी घर तो देखा ही होगा। चीनी सरकार का सीधा कहना है, सरकार सबसे आगे है। सुनने में शायद बेहद वाहियात लगने वाला है, लेकिन इसी तरीके से चीनी आगे बढ़ रहे हैं। चीनी का प्लान कुछ इसी तरह का जिग-जैग किस्म का रेल रूट स्थापित करना, जो नॉर्थ ईस्ट चीन से शुरू होगा, साइबेरिया के बीच से गुजरेगा, उसके बाद 125 मील अंडर वाटर यानी समुद्र में बनी सुरंग से होते हुए अलास्का और कनाडा को पार करते हुए कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहुंचेगा। हालांकि इस अजीबोगरीब रेल मार्ग को अमेरिकी मीडिया में हंसी मजाक से लिया गया हो। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चाइनीज गवर्नमेंट में हमेशा ही जनता को इग्नोर करते हुए और प्रकृति को दरकिनार करते हुए बड़े बड़े आर्किटेक्चर खड़े किए हैं, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध क्यों ना हो, जिससे बनने के बाद इलाके की जियोफिजिकल सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि वहां भूकंप और लैंडस्लाइड एवं भूस्खलन जैसी समस्याएं पैदा होने लगी। या फिर आने वाले दिन में बाढ़ से बचने के लिए जमी हुई नदी में बम ब्लास्ट करके पिघलाने की अजीबोगरीब चीनी हरकत, ये अमेरिका का कहना है। और आपको बता दें कि केवल ये एक पहलू है, अमेरिकी पक्ष कह सकते हैं इसको आप। चीन की माने तो अमेरिका जैसे देशों द्वारा जो एलिट फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया गया है, जो कि बिना हवाई ट्रांसपोर्ट के संभव नहीं था, उसे चीन ध्वस्त करना चाहता है और चाहता है कि रेलवे नेटवर्क पूरी दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश्ड हो, सेट हो। चाइनीज वर्ल्ड अंडर अगर अपने वो जो जिग-जैग वाली रोड आपको बताया था, चीन महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का, उसमें गौर किया होगा तो देखा होगा कि कितने देशों से होता हुआ यह रेल रूट जा रहा है। अमेरिकी माहौल के हिसाब से चीनी ट्रेन को चीन से अमेरिका पहुंचने में सिर्फ 2 दिन का वक्त लगेगा। वहीं अमेरिकी रेलवेज आपको 12 घंटे में चीन से अमेरिका पहुंचा सकता है। पर उम्र का फर्क जो है वो मस्तिष्क पर पड़ ही जाता है। अमेरिकी सभ्यता उतनी भी प्राचीन नहीं जितनी चीनी सभ्यता है। चीन का यह रेल रूट यात्रियों के ट्रांसपोर्ट से ज्यादा माल ढोने के काम में आएगा, और जितने भी देशों के थ्रू से निकलेगा ये रेल रूट, उन सब तक चीनी मार्केट को बढ़ाएगा। और हो सकता है वो देश भी श्रेय रूट से इस्तेमाल करे अपना माल चीन भेजने के लिए, और साथ ही साथ इन देशों के साथ साथ चीन के बेहतरीन संबंध भी कायम हो सकेंगे। अब यह बात अमेरिका ना समझ पाया, या समझना नहीं चाहता, या जलन की वजह से खामियां गिना रहा है।
ये सब उसकी समस्याएं हैं। पर यह लंबा चौड़ा ज्ञान इसलिए आपको सुनाया गया कि आखिर क्या है मायने इस अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड रेलवे रूट की। इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और देशों के बीच व्यवहार व्यस्त बनने की आशंका रहेगी। और जैसे जैसे कि हमने बताया था वीडियो के शुरुआत में ही कि ट्रांसपोर्टेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगर भारत को विकासशील से विकसित देश के रूप में ट्रांसफॉर्म करना है तो भाई ट्रांसपोर्टेशन तो ताबड़तोड़ करना ही पड़ेगा या होना ही चाहिए। तो बताइए आप इस यूएई और इंडियन के बीच में अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड के रूट को बनाना चाहिए कि नहीं? कमेंट में हमें जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। और हाँ, हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो यानी कि पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें और अपने दोस्तों एंड ग्रुप्स में शेयर करके हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय देना भी न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और हमारे साथ बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।